Hello student, welcoming all of you in the world of organic chemistry. Let's explore some of the very vital topic of organic chemistry. कुछ ऐसे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जिनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना एकदम से इम्पॉसिबल है। अगर आप इन टॉपिक्स को समझ जाते हैं तो आप अपने से स्ट्रक्चर लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हो, केमिकल रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हो। तो इस सीरीज़ में आप सभी का वेलकम। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में, जिसका नाम है एक्सप्लोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर देख सकते हो हमने 3 टॉपिक लिया हुआ है। वाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो संख्या है, नंबर्स है, वो मिलियंस में है, जबकि इसका मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एल्काइल ग्रुप। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ लीजिए कि कम से कम 40% तो आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। और तीसरा है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सारे टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सवाल, वाई द मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। इसके मेन कंपोनेंट कार्बन और हाइड्रोजन के होने के बाद भी इसका जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स है वो लाखों में है। हर दिन कुछ नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है और इतने वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसका इन्वेंशन हुआ। तो हम लोग पहले सवाल को समझते हैं कि क्यों इतने सारे कंपाउंड ये फॉर्म करता है, जबकि इसका मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसका 3 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटिनेशन का मतलब होता है लिंकिंग विथ आइडेंटिकल एटम। तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ किसी भी पैटर्न में अरेंज हो सकता है और हर अरेंजमेंट एक नए कंपाउंड्स को जनरेट करता है। तो पहला कारण कैटिनेशन। दूसरा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए हमेशा ये दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करता है और अपनी टेट्रावैलेंसी को अचीव करने के लिए किसी भी तरह का स्ट्रक्चर पैटर्न जनरेट कर सकता है। तीसरा मल्टीप्लिसिटी। कार्बन का साइज छोटा होने के कारण कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये 3 रीज़न हैं जिसके कारण जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, वो मिलियंस में हैं, जबकि इसका मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा आज का टॉपिक है अल्काइल ग्रुप। क्या होता है अल्काइल ग्रुप? एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाता है तो उसके कारण जो ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। अब बहुत सारे लोग अल्काइल ग्रुप को याद करते हैं। याद करने की जरूरत नहीं, एक ट्रिक है। अल्काइल ग्रुप में अगर देखो तो एल्क रूट वर्ड है और YL सफिक्स है। एक कार्बन का रूट वर्ड मिथ, 2 का इथ, 3 का प्रो, इसी तरीके से ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन और 10 के लिए डेक। इसके साथ केवल YL ऐड कर दोगे तो अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। और
किसी भी अल्काइल ग्रुप को लिखने के लिए मान लो मिथाइल ग्रुप को लिखना है, तो मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे कैसे? मिथ माने कार्बन, तो इस तरीके से कार्बन और एक बॉन्ड दे देना है। इथाइल ग्रुप तो 2 कार्बन 1 बॉन्ड एम्प्टी रखना है। इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से किसी भी अल्काइल ग्रुप को लिखा जा सकता है। इसका एक और आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है? मान लो लिखने के लिए कहा गया प्रोपाइल ग्रुप, स्टार्ट करोगे CH3 से, 1 कार्बन हो गया। अब प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, तो इसके बाद 2 CH2 लगाना है और 1 बॉन्ड आगे खुला छोड़ देना है। इस तरीके से अगर मान लो ब्यूटाइल बोलता है तो 4 कार्बन, तो इसको स्टार्ट करोगे CH3 से और फिर 3 CH2 लगा के 1 बॉन्ड खुला छोड़ोगे तो ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा। किसी भी अल्काइल ग्रुप को आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन अगर लिखना है तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द alkane as a result of which the group is obtained known as alkyl group। तो यहाँ पर एल्केन, एल्केन का सिंबल होता है R बॉन्ड H। R सिंपली मीन्स कार्बन, तो एल्केन से 1 हाइड्रोजन हटा, ग्रुप क्या बना? एल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन हट रहा है, R तो रह रहा है, ये बॉन्ड भी रहता है, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, मिनिमम 10 तक हम लेके जा सकते हैं। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, ये भी n = 1 2 तरीके से आगे दिखा सकते हैं। तो ये नोट्स लिखने के लिए बहुत अच्छा है, इस तरीके से आप दिखाओ। किसी भी अल्काइल ग्रुप को अगर लिखना है तो बहुत आसान तरीका, जैसा हमने बताया कि अगर मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को याद रखो CH3, इथाइल ग्रुप CH3 CH2 एक डैश, प्रोपाइल ग्रुप CH3 CH2 फिर CH2 डैश, ब्यूटाइल ग्रुप CH3 CH2 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 डैश। कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर लिखने के लिए देगा, स्टार्ट करना है CH3 से और फिर CH2 करके बढ़ाते जाओगे। तो रूट वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमने बताया, कार्बन एटम के बेसिस पर रूट वर्ड होता है, मिथ से लेके डेक तक। और जितना भी टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फैमिली हो, प्रत्येक का एक रूट वर्ड होगा। प्रत्येक का रूट वर्ड ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहता है, सफिक्स केवल चेंज होता है। तो आप रूट वर्ड को याद रखें और सफिक्स केवल जोड़ते जाएं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। किसी भी तरह का अल्काइल ग्रुप अगर लिखने के लिए दे तो आसान तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके ऊपर में और डिटेल में बात करेंगे, अभी केवल बेसिक कंसेप्ट बताया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन पार्ट के साथ, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ जो भी पार्ट जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। Different classes of organic compounds have different functional group by which they are easily identified from which group they belong, and
Functional group also decide physical as well as chemical properties of the given organic compound. तो अभी यहाँ पर समझने के लिए एक कंपाउंड हमने यहाँ लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3OA। तो ये जो CH3 वाला पार्ट है, कार्बन हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट। और इसके साथ जो भी अटैच रहे दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी OH को हम यहाँ क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। और ये किस ग्रुप में आएगा, कौन से फैमिली में इसको रखा गया है, OH रहने वाले, OH कंटेन्स करने वाले उस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग अल्कोहल फैमिली में रखते हैं। तो ये इसका नाम CH3 अभी हमने बताया, मिथाइल, और OH है अल्कोहल। तो यहाँ पर किसी भी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर दिया जाए, हाइड्रोकार्बन पार्ट को छोड़ के जो भी पार्ट प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फैमिलीज का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, जिससे पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। साथ ही साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी फंक्शनल ग्रुप कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन फंक्शनल ग्रुप से पता चलता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दिया जाए तो उसमें दो चीज होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट और नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि अदर देन हाइड्रोकार्बन पार्ट फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दो चीज कॉमन है, हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो अल्काइल ग्रुप भी उसको कह सकते हैं, और जो नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट है दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। आई होप कि यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया है। इसी प्रकार के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।